दो आप लोग, क्या हेडिंग डालोगे? हाँ भाई हेडिंग डाल दो आप लोग, हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेडिंग डाल दो आप लोग, हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेडिंग डाल दो आप लोग, हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हेलो फॉर्म रिएक्शन, इसको कुछ लोग क्लोरोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन जो है सबसे पहले कौन शो करता है? ठीक है, it is shown by 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 organic compounds, organic compounds, organic compounds containing methyl keto group, methyl keto group। मिथाइल कीटो का मतलब ये ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल कीटो ग्रुप, यानी कि ये ग्रुप होना चाहिए। It is shown by organic compounds containing methyl keto groups. It is shown by organic compounds containing methyl keto groups where the C double bond O should not be in conjugation, should not be in conjugation with the lone pair, with the lone pair of electrons। ठीक है, कौन शो करेगा भाई? ज्ञान की बात यहां पे क्या है? ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करेगा, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करेगा जिसके पास मिथाइल कीटो का ग्रुप है, और उस मिथाइल कीटो के ग्रुप में सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो आपके लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में नहीं है। तो अगर ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करेगा। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन यहीं से बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स will or will not show, may or may not show हेलो फॉर्म रिएक्शन। ओके, जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं इतना जानने के बाद कि बताओ यार कि क्या ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है ये हेलो फॉर्म करेगा या नहीं करेगा? तो मैंने लिख दिया CH3 C+O और यहां लिख दिए OH, क्या ये हेलो फॉर्म करेगा या नहीं करेगा? क्या लगता है? नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। नो सर। जल्दी बोलो। बोले तो हाँ भाई आवाज आ रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। आवाज आ रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। किसी का आवाज नहीं आ रहा है हमको, क्या हो गया? साला ब्लूटूथ नहीं पहने इसलिए। तो तुम लोग का माइक खराब है या मेरा माइक खराब है? कुछ लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं बट आवाज मेरे तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्या दिक्कत है भाई? ब्लूटूथ से तो कनेक्टेड है नहीं। क्या बोल रहा है? मेरा आवाज, तुम लोग का आवाज नहीं आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है सर, आपको हम लोग का आवाज नहीं आ रहा है? हाँ भाई नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ऐसा कैसा चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? क्या फॉल्ट हो गया भाई? क्यों मेरा आवाज क्यों नहीं आ
अब बोलो तो, अब बोलो तो, अब बोलो। यस सर। अच्छा, एक यस मिनट। सर। यस सर। अब हेलो बोलो। हेलो। हेलो सर। परेशान, समझ में आ गया बेटा। हाँ भाई, आवाज आ रहा है? मेरा तो आवाज आ ही रहा है, तुम लोग का आवाज एक बार बोलो यार। हेलो हेलो हेलो, माइक पे। यस सर हेलो। दुर्गा पूजा के शुभ उपलक्ष्य पे आप सभी का, ठीक है, पंकज टेंट हाउस हार्दिक स्वागत करता है। चलो ठीक। बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो क्या ये हेलो फॉर्म करेगा? नहीं सर। नो सर। नहीं। नो सर। तो ये बेटा आपका हेलो फॉर्म शो नहीं करेगा, ठीक है, क्रॉस का मतलब हेलो फॉर्म नहीं करेगा। बार बार आते जाते रहता है झारखंड जो है ना, झारखंड। चलो ठीक है, सेकेंड कंपाउंड में दे रहा हूं, बताओ ये करेगा हेलो फॉर्म? नो सर। तो जोर से बोलना, मैंने ईयरफोन नहीं लगाया हुआ। नो सर। नहीं सर। नहीं 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 करेगा, क्योंकि क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, वेरी स्मार्ट, ठीक है, तो ये भी हेलो फॉर्म नहीं करेगा। गुड, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हेलो फॉर्म करेगा अमाइड? नो सर। नहीं नहीं सर। सर, नो वो सर। नहीं करेगा। वाह बेटा, गजब तेज हो गए। लोन ये पे भी लोन पेयर है। क्योंकि हर जगह सर ये लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में है, और अभी आपने ऊपर में एकदम क्लियर शब्दों में लिखा है कि ये सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो कंजुगेशन में नहीं होना चाहिए, तो सर ये भी हेलो फॉर्म नहीं करेगा। वेरी गुड सर, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला बताओ, क्या ये हेलो फॉर्म शो करेगा? ईस्टर? नो सर। नहीं करेगा, नो चलो सर। ठीक है, ये भी हेलो फॉर्म नहीं करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं यार हम लोग। अरे यार क्या लाइट में ये चलता है, माथा खराब हो गया। अब तो रहो या जाओ। ये करेगा एनहाइड्राइड? जल्दी बोलो। नहीं लग रहा। नहीं करेगा। वाह, चलो ठीक है, ये भी नहीं करेगा। तो यानी कि आप लोगों को ये तो पता लग गया कि कौन नहीं करेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पता रखना। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लगा दूं या NR2 लगा दूं, तो ये भी हेलो फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। ये पेज नोट कर लो अच्छे से, नोट दिस पेज कि whether this will show hello form or not। जल्दी से, तब तक मैं लाइन का चक्कर क्या है थोड़ा सा समझ लूं। लाइन देवता क्या हो गया आपको? चलता रहा है झारखंड का। मेरा गलती। मेरा गलती।
कितना परसेंट है बैटरी? 55 है, 55। चलो हाँ 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 भाई, लिख लिया सब कोई? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. यस सर। चलिए सर, ठीक है सर, ओके सर, बधाई हो सर। चलिए ठीक है, तो कौन करेगा ये तो मालूम है, यानी कि कीटोन ले ले, अल्डिहाइड ले ले, ये करेगा? जल्दी बोलो। करेगा। करेगा सर। करेगा, ये करेगा, ये भी करेगा, तब तो ठीक है। ये करेगा तो ये भी करेगा, ठीक है। करेगा। फॉर्मेल्डिहाइड करेगा? बेंजल्डिहाइड करेगा? नहीं सर। नहीं सर। चलो सर, इतना समझ गए ना, बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, इतना तो समझ गए आप लोग कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। चलिए अब आएंगे हम लोग व्हाट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हम लोग आएंगे व्हाट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है? व्हाट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन? हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है? ओह हाँ हाँ, चलो हो गया यार, लिख लिया सब कोई? Yes, sir. ओके 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 1 मिनट सर। ओके ओके, जल्दी लिखो जल्दी। यस। चलिए 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 चलिए, चलो 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 चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, सबसे पहले तो ये कि हेलोफॉर्म रिएजेंट कौन सा है। व्हाट इज हेलोफॉर्म रिएजेंट, ये याद रखना। हेलोफॉर्म रिएजेंट, हेलोफॉर्म रिएजेंट क्या है बेटा? ये है X2 प्लस NaOH और X2 प्लस KOH। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है बेटा? X2 प्लस NaOH या X2 प्लस KOH। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. रिएजेंट याद कर लो, रिएजेंट याद कर लो। हेलोफॉर्म रिएजेंट क्या है? हेलोजन प्लस बेस, हेलोजन प्लस बेस। अब आते हैं यार मैकेनिज्म पे, अब आते हैं यार हम लोग मैकेनिज्म पे। देखिए मैकेनिज्म जो है कैसा है वो देखते हैं। जैसे पहला मॉलिक्यूल तो आपने ले लिया, मान लो हमने ले लिया एल्डिहाइड को, ठीक है। तो एल्डिहाइड को लिए तो बेस इसके साथ क्या करेगा मालूम है तुम लोग को कि सर अल्फा एच है तो अल्फा एच निकालेगा। निकाल दो यार अल्फा एच, ठीक है। तो अल्फा एच निकाले तो क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल बन गया सर, ठीक है। अल्फा एच निकाले तो न्यूक्लियोफाइल बन गया, ओके। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है CH2 माइनस COH, हम लोग इसका अटैक कराते हैं X2 के मॉलिक्यूल पे, ठीक है। X2 के मॉलिक्यूल पे ये अटैक करेगा और जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये X जो है वो बाहर हो जाएगा, एंड बाहर हो जाने के बाद आप लोग को मिल जाएगा CH2X C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H। अभी भी इसके पास अल्फा H है, तो अभी भी इसके पास अल्फा H है, तो अल्फा H इसका निकलेगा।
अभी भी इसके पास अल्फा एच है तो इसका अल्फा एच निकलेगा, और ये अब ज्यादा एसिडिक भी हो चुका है, ठीक है, हेलोजन के लगने से इट बिकम्स मोर एसिडिक। तो अल्फा एच निकालो बेस की मदद से, तो क्या बन गया, सी एच एक्स माइनस सी डबल ओ एच, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और फिर बेटा इसका अटैक करा दीजिए हेलोजन पे, फिर इसका अटैक करा दो हेलोजन पे, तो इसका अटैक हम लोग करा दिए हेलोजन पे, तो अब ये फिर हेलोजन पे अटैक किया, और ये x जो है x माइनस के फॉर्म में यहां बाहर हो गया, और फिर यहां पे भी बाहर हो गया। अब यहां आ गया बेटा CH2, C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज H, x माइनस बाहर। अब ये वाला हाइड्रोजन जो यहां दिख रहा है तुमको, ये और ज्यादा एसिडिक हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हेलोजन 2 लग गया है। तो अब यहाँ पे फिर से CH, C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज H, फिर यार यहाँ पे बेस जो है ये OH माइनस जो है H प्लस निकालेगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा सर, तो ये अटैक करेगा हेलोजन पे, X2 पे, X2 पे अटैक किया, तो X2 पे अटैक करने पे ये X माइनस फिर बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन लेके। अब ये बन गया CH3 COH, CH3 COH, ठीक है, CH3 COH। हाँ सर, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद यार क्या इसके पास अब अल्फा हाइड्रोजन बचा हुआ है, जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। नो नहीं सर। कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, लेकिन बेस है, वो तो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो अब ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा और ये ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। टूटने के बाद ये हो गया CH3 COH, एंड दिस इज यार O माइनस, एंड दिस इज यार H। थोड़ा कैनिजारो याद करो यार, कैनिजारो में मैंने एक क्वेश्चन ऐसा कराया था तुम लोगों को, याद है, जहाँ पे Yes, sir. CCl3 दिए थे, CCl3 क्या बाहर हाँ, निकाले sir. थे, H बाहर निकाले थे, CCl3 बाहर निकाले थे। CCl. अब बताए बाहर थे कि निकाल। CCl3 is highly stabilized due to d orbital resonance या back bonding, बताए थे। हाँ सर। हाँ बेटा बताए तो थे। अब ये इस पे अटैक करेगा बेटा, तो ये प्रेम से बाहर निकलेगा, और प्रेम से बाहर निकलने के बाद बन जाएगा CH3 माइनस प्लस HCOOH, ठीक है। और ये बेटा जो है CH3 माइनस एकदम सेम, ये हम लोग कर चुके हैं कैनिजारो में, ठीक है। तो ये हो जाएगा O माइनस, और ये हो जाएगा बेटा CHX3, क्लियर है, यही तुम्हारा बन गया हेलो फॉर्म, ये तुम्हारा बन गया हेलो फॉर्म, और ये बन गया बेटा तुम्हारा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया तुम्हारा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये गलती तुम लोग कभी नहीं करोगे, ये तो मैंने तुमको कैनिजारो में ही प्रैक्टिस करा दिया कि CCl3 ये तुमको दिया रहे और तुमको बोल दे कि हम बेस के साथ इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मान लो 50% KOH दे दिया, तो ये मत लिख के आ जाना एग्जाम में यार तुम लोग, ये लिख के मत आ जाना कि सर हमको तो लगा था कैनिजारो, हमको तो लगा था सर कैनिजारो। तो बेटा कैनिजारो लिख के आए तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा और निगेटिव मिल जाएगा। ये सही है क्या जो मैंने लिखा है? नो सर। बिल्कुल सही नहीं है सर, ये बिल्कुल सही नहीं है, लिख के काट दिए। हम लोग पहले ही कह चुके हैं सर कि अगर आप इसको 50% KOH या KOH से ट्रीट कर देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ, तो सर हम लोग स्मार्ट बन चुके हैं। अब वी आर स्मार्ट नाउ सर, आप क्या समझे हमको। तो अगर सर मैं इस रिएक्शन को एक लाइन में लिखना चाहूं तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज बेटा H। इसका रिएक्शन आप लोग करा रहे मान लो Cl2 NaOH के साथ, ठीक है। तो क्या करना है, एक लाइन में प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है सर, शॉर्टकट है ये, ठीक है, ताकि रिएक्शन आसानी से आपको प्रोडक्ट याद हो जाए, इतना लंबा मैकेनिज्म लिखना ना पड़े। क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ देना है, ठीक है, या इसको तोड़ना नहीं है तो ऐसे कर दो, इसको CH3 को CCl3 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना बेटा। इसके बाद इसको तोड़ दो,
यहाँ जोड़ दो क्या, यहाँ जोड़ दो यार, यहाँ जोड़ दो यार, यहाँ जोड़ दो यार H, और अगर Na है तो यहाँ Na जोड़ दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? Na के साथ ONA जोड़ दो, और अगर तुम मान लो तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CHCl3 प्लस HCOONA बन जाएगा। या बेटा अगर यहाँ पे Cl2KOH लिखा है तो ऐसे ही शॉर्टकट में ये हो गया CCl3, पहले तो CCl3 CH3 को किसमें कन्वर्ट कर देना है, CCl3 में, तो CCl3 में कन्वर्ट कर दिए, फिर इसको तोड़ दिए, एक साइड H एक साइड OK, मतलब OK मतलब KO, ठीक है। तो ये जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, CHCl3 प्लस HCOO OK। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया बेटा मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा अगर आप लोग देखो तो इस मैकेनिज्म में मान लो यहाँ का रेट R1 है, ठीक है, यहाँ का रेट R1 है, यहाँ का रेट मान लो, सॉरी, यहाँ का रेट R1 है। फिर अगर हम लोग बात करें H प्लस कहाँ निकला, यहाँ R2 है, और फिर एक बार H प्लस कहाँ निकला, यहाँ ये R3 है। तो 100% यहाँ पे R1, यहाँ पे R2 और यहाँ पे R3, तो हर स्टेप में रेट फास्ट होगा कि स्लो होगा, जल्दी बोलो। फास्ट होगा। फास्ट होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये लिख लेना कि R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। यहाँ पे ये लिख लेना कि एवरी सक्सेसिव स्टेप is more fast than the previous one, ठीक है, than the previous one due to increased acidic strength of अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ गया? प्रोडक्ट लिख लोगे, प्रोडक्ट अब जल्दी बोलो। Yes. यस सर, यहाँ से नोट करना था सर, यहाँ से नोट कर लीजिए, यहाँ से था ना, नोट कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यार, यहाँ तुम लोग भावनाओं को समझे, इसको उल्टा कर लो। R1 less than R2 less than R3, R1 less than R2 less than R3. Every successive step is more fast than the previous step. X, Y, Z ये बताना है आपको। What is X, Y and Z? हाँ गौरव बताओ यार, X, Y and Z क्या होगा? सोच रहे हैं सर। X, Y and Z। अब मेरा आंख जो है जवाब दे रहा है, गिरेंगे तो सो जाएंगे, लेकिन 0 सोना 0 मना है। तो 0 0 1 ले रहे हैं। 0 0 1 yes 0 0 1। अच्छा चलो यार, और किसी का आंसर? 1 1 0 1 1 0। चलो और किसी का आंसर? हाँ थोड़ा सोचना था तुम लोगों को। 0.33 0.33 क्या? X Y Z
सर वो सोच रहे हैं वे 20.33। सही है तुम्हारा आंसर, गुड। क्योंकि बेटा क्लोरीन पे कितनी बार अटैक हो रहा है? 3 बार सर, 3 बार। 3 Yes, बार। sir. तो बेटा 3 बार क्लोरीन को अलग अलग कर लो ना यार, 1/3 Cl2, 1/3 Cl2, 1/3 Cl2। 3 बार क्लोरीन पे अटैक हो रहा है, सीधी सी बात है कि 3 बार अटैक हो रहा है, और तीनों बार इसका कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट, इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा? पहले तो इसका 1/3 मोल लेंगे ना हम लोग, 1/3 मोल ऑफ दिस, जल्दी बोलो। Yes, फिर sir. नीचे यही कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से ये चला जाएगा किसमें, ये चला जाएगा 1/3 CH2Cl COH में। फिर तुम क्या करोगे, इसका H निकालोगे और फिर तुम्हारे पास मिल जाएगा 1/3 मोल CHCl माइनस COH, और फिर ये अटैक करेगा तो फिर बनेगा 1/3 CHCl2 CHO। फिर इसका एक H निकलेगा, H निकलने के बाद 1/3 CCl2 माइनस प्लस 1/3 Cl2, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ दिया, CHO छोड़ दिया, वो लिख दिए। फिर बन गया 1/3 CCl3 CHO। बाद में यही दे देगा 1/3 CHCl3 प्लस 1/3, इसको तोड़ने के बाद 1/3 HCOONA। तो x का वैल्यू हो गया 1/3, y का वैल्यू हो गया 1/3 और z हो गया लेफ्ट, दैट इज 2/3। तो ये लेफ्ट कितना है, 2/3 मोल है, 0 नहीं है। बुझाया बच्चा लोग बात? Yes, sir. IIT ऐसे फंसा यस देता है, सर। IIT बाबू तड़पा तड़पा के मारता लोगों को। और मैकेनिज्म का एक अंश भी तुम लोग छोड़ दिए ना, उस अंश से, उस पार्ट से क्या क्वेश्चन IIT बना लेगा तो पता नहीं है। वेरी गुड आशीष बाबू, अच्छा सोचे। समझ में आया गौरव? 110 नहीं है, 001। अरे 110 चलो ठीक है, 110 तो फिर भी ठीक है, ये साला 001 कहां से आ गया अखिल अनिल? 001 सोच के तुम क्या बोल दिया भाई? 00 के 1 मतलब नहीं समझ में आया। 1/3 लग रहा था सर, लेकिन सोचे फिर दूसरा सोच लिया। चलो ठीक है। एक्चुअली में मान लो कभी तुक्का एग्जाम में मानो ना, तो जो पहला आए आंसर दिमाग में तो उसको मन करा तुक्का मारना है हमको, पहला जो आंसर होता है वो जल्दी सच होता है। सर हम भी बहुत बार ऑब्जर्व किए, तो जो पहले सोचते वही सही निकल जाता। पहला जो सोचो वही होता है। मेरे साथ तो ये हमेशा ही होता है, ठीक है, कि मैं जो चीज पहले पसंद कर लेता हूँ उसके बाद मेरा वही, उसके बाद 10 चीज हमको दिखा लो, हम वही चीज ही लेंगे अंत में। 10 चीज देख भी लेंगे लेकिन लेंगे वही चीज। तो इसलिए एग्जाम में यार ये कभी कभी काम कर जाता है, ठीक है। अब यही सोच के पढ़ना लिखना छोड़ दिए सर, और हमको तो सर एग्जाम में बैठना है और क्वेश्चन देखना है, सर हमको जो लग रहा है हर बार हर क्वेश्चन में ये लग रहा है, बस सर बोल दिए ये बात तो बस यही काम अब करना है। चलो यार आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये एसिडिक मीडियम में इसको प्रोटोनेट किया, अनप्रोटोनेट होने के बाद ये इस पर डेल्टा पॉजिटिव अब बढ़ चुका है, ठीक है, इस पे यार डेल्टा पॉजिटिव अब बढ़ चुका है। तो अब इस पे अगर डेल्टा पॉजिटिव बढ़ चुका है तो यहाँ पे तुमको अब ये समझना है कि डेल्टा पॉजिटिव अगर बढ़ गया है तो अब आगे का रिएक्शन क्या होगा। सबसे पहले तो तुमने क्या कर दिया, प्रोटोनेशन करा दिया। सबसे पहले तुमने क्या करा दिया, प्रोटोनेशन करा दिया। समझ में आ रहा है बात सबको? यस सर। उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव बढ़ गया। अब डेल्टा पॉजिटिव बढ़ गया तो उससे हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई OH माइनस नहीं है जो कि जाके इस कार्बन पर अटैक करे। लेकिन हम लोग एक चीज और सोच सकते हैं, यानी कि ये स्टेप रिवर्सिबल है। पहला स्टेप जो तुमने किया, ये पहला स्टेप रिवर्सिबल है, ठीक है, घूम फिर के हमको अल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा।
लेकिन अगर तुम एक ये रिएक्शन कैसे हुआ ये जानना चाहते हो तो इसके लिए तुमको करना पड़ेगा टॉटोमेरिज्म। एसिडिक मीडियम में तुमने टॉटोमेरिज्म पढ़े थे मैकेनिज्म, तो ये टॉटोमराइज कर सकता है। तो टॉटोमराइज करके ये बन गया ये इनोल, और इनोल बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा इस तरह से। जब न्यूक्लियोफाइल बेटा जनरेट हो रहा है ना, तो यहां आ जा रहा है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव एंड दिस इज या CH2 माइनस। हो गया न्यूक्लियोफाइल जनरेट, हो गया न्यूक्लियोफाइल जनरेट। कैसे जनरेट हुआ? तो टॉटोमराइज करा दिए हम लोग, ठीक है। कैसे जनरेट हुआ? टॉटोमराइज करा के जनरेट हुआ। अब जो ये न्यूक्लियोफाइल बना है, अब जो ये न्यूक्लियोफाइल बना है, ये जाके X2 पे अटैक कर देगा बेटा। बस प्यार से इसको अटैक करा दो और ये प्यार से चला जाएगा किसमें? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव, और ये हो गया बेटा CH2X में, ठीक है। ये हो जाएगा CH2X और बाद में ये H प्लस लूज कर देगा, ठीक है। लास्ट स्टेप में ये H प्लस लूज कर देगा, OH पॉजिटिव CH2X, ये तुम्हारा H प्लस लूज कर देगा। कौन लेगा भाई? X माइनस ले लेगा, तो HX बन जाएगा प्लस R C डबल बॉन्ड O एंड ये हो गया बेटा CH2X। तो एसिडिक मीडियम में आपको ये याद रखना है, ये स्टेप दिखाने की जरूरत आपको नहीं है, बस मैंने बताया कि रिवर्सिबल है। पहला वाला स्टेप जो है वो रिवर्सिबल है। तो एसिडिक मीडियम में बस आपको ये ध्यान रखना है, एसिडिक मीडियम में आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फा हेलोजिनेशन हो जाएगा, मतलब एक अल्फा H जो है वो निकल जाएगा, उसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा? उसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा? हैलोजन। और अगर तुम इसको 1 मोल लेते हो तो बेटा ये भी कितना मोल मिल जाएगा? 1 मोल मिल जाएगा। समझ में आया बात? यस यही X2 और बेस रहता तो हेलोफॉर्म हो जाता, इसलिए मैंने X2 और एसिड भी पढ़ा दिया, X2 प्लस बेस भी करा दिया। X2 बेस में हेलोफॉर्म याद रखना, X2 एसिडिक मीडियम में अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड याद रखना, नोट कर लो। क्लास के बाद एक टेस्ट लेंगे फिर से, इसलिए हेलोफॉर्म रिएक्शन पे ही टेस्ट होगा। हम यही सोच लिए, जो पढ़ाओ उसी पे टेस्ट ले लो कम से कम, ताकि कितना अंडरस्टैंडिंग पावर तुम लोग का है, ताकि तुम लोग लेक्चर को थोड़ा ध्यान से और सुनो और थोड़ा कंसंट्रेशन तुम लोग बढ़ा के सुनो। अब देखो बहुत लोग का नींद खुल गया, बस टेस्ट है, बाप रे बाप, यार, लेकिन फिर वो वही नेगेटिव नंबर। कर रहा है सर, ये तो क्या बोल रहा है? निकला देगा ना क्या बोल रहा है? सर? टॉटोमराइज क्यों होगा सर? ये तो कीटो से इनोल में जा रहा है ना। टॉटोमराइज तो यार वो ये प्रोसेस है ना, टॉटोमराइज तो हमेशा होते रहता है। एसिडिक मीडियम अगर तुम दोगे तो ऑलवेज टॉटोमेरिज्म चलते रहता है। तो टॉटोमेरिज्म चलने के बाद एक भी मॉलिक्यूल अगर इसमें चला गया, ठीक है, इनोल में, तो बस वो एक मॉलिक्यूल आगे चला जाएगा, ठीक है। यानी इस रिएक्शन को फॉरवर्ड फेवर कर देगा, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन इसमें जाएगा और ये जाके किस पर अटैक करेगा? इस पर अटैक करेगा। इस पे जाने पे फिर ये अल्फा हेलोजिनेट होता जाएगा। तो इनोल जो है वो रिएक्शन मिक्सचर से खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि इनोल जो है वो न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल X2 पे अटैक कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई कीटो इज गेटिंग कन्वर्टेड टू व्हाट? इनोल। एसिडिक मीडियम में तो टॉटोमेरिज्म होता है ना, तो टॉटोमेरिज्म फॉरवर्ड, ये पूछोगे टॉटोमेरिज्म सर इनोल में कैसे गया? इनोल तो लेस स्टेबल होता है, सही बात है। फॉरवर्ड इसीलिए सपोर्टेड है टॉटोमेरिज्म, बिकॉज वो इनोल फॉर्म को तुम निकालते जा रहे हो। ली चैटलियर्स लगाओ, इनोल फॉर्म को निकालते जाओगे तो यार रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया बात? यस ठीक है, चलो।
और किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो जल्दी बताइए। सर जी अर्पित, माइका वाइका सुना कि नहीं सुना? टहलने गया तो माइका मैन। नहीं, वो तो रोड पे ही रहता है। लेकिन तुम चश्मा कहाँ से करता है भाई? तुम्हारा चश्मा बहुत जबरदस्त लगा हमको। मेंटर में तो भी चश्मा नहीं पहनता था। लेंस कार्ट से। लेंस लेंस कार्ट से कार्ट बहुत से बढ़िया, बहुत ऑनलाइन। बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है चश्मा तुम्हारा। वाइट फ्रेम में। गुड गुड गुड, अच्छा चश्मा है। आज हम गए स्विमिंग करने, बारिश का मौसम है थोड़ा यहाँ पे, तो एक तो लड़का आया, तुम ही लोग के एज का लड़का होगा, बाबूजी शायद नेता वेता होंगे, तो बाबूजी का फॉर्च्यूनर उठा के लाया। ठीक है, फॉर्च्यूनर हम लोग गया अपना स्विमिंग विमिंग किए, देखिए फॉर्च्यूनर लगा हुआ उसी जगह पे। अब दूर थोड़ा था, मतलब हल्का दूरी पे था, पता नहीं चल पा रहा था कि, हमको लगा खड़ा होके अपना नदी किनारे, बकरीद का दिन है, बकरी दारू चल रहा होगा। पता चला कि यार गाड़ी उसका बेचारा फंसा हुआ है। ठीक है, उसी के चक्कर में लेट हो गया। अब पूरा हम पहुंचे, हम लोग स्विमिंग विमिंग कर लिए, तो फिर हाथ पैर पड़ने लगा कि सर भैया मेरा गाड़ी निकाल दीजिए। बोले अरे तुम्हारे बाबूजी नेता, फोन करोगे 4 गाड़ी आ जाएगा निकालने के लिए। ऐसा मतलब इतना फंस गया था उसका गाड़ी कीचड़ में। ठीक है, तो तुम लोग के उम्र में थोड़ा जोश ज्यादा रहता है। ठीक है, अभी डीएल बना नहीं है, अब फॉर्चूनर लेके बाबूजी का निकल पड़े हैं। अब बाबूजी फोन करके कहीं निकलना है उनको फॉर्चूनर से, मार इसको फोन पे फोन किए जा रहे हैं, कहाँ तुम लेके चल गया, कहीं ठोक ठाक तो नहीं ना दिया। उसी बीच में ये मतलब अपना दोस्त दोस्त कोई बुला लिया कि भाई आओ यार, तो स्कूटी से फॉर्चूनर खींच रहा है। महान महान प्राणी तो है। तो फिर उस बेचारे का क्या लिखा था भाई? सावन आ रहा है, लास्ट बार चिकन खा लिए, इंटर द वेटिंग रूम। अरे सावन में भी हम खा नहीं लेते यार, बड़ा पापी हो गया आजकल। हो गया ये पेज? और सीट बेल्ट यस उठ सर। बेल्ट लगाया नहीं था, तो गड्ढा में उसका गाड़ी गया तो माथा उठा भी लगता है फोड़ उड़ लिया था, खून निकल रहा था पूरा। फिर हमको दया आ गया बच्चे पे, उसी में तुम्हारा क्लास मिस हो गया, तो उसके लिए ट्रक व्रक मंगवाए। ठीक है, उसका फिर फॉर्चूनर खिंचवाए, कीचड़ से एकदम दलदल में फंस गया था उसका फॉर्चूनर। हो गया भाई? चलो ये वाला भी लिख लो। वही सोच के हमको हंसी आ रहा था।
नेता होता का बच्चा तो बचपने से दारू पीना स्टार्ट कर देता है। मतलब हम तो क्लास में बोलते रहते हैं, नो सीरियसली नेता क्या, तुम ही लोग का दोस्त भी पीता ही होगा। कहाँ जा रहा है देश हम लोग का। कंपाउंड है बेटा, ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड विल डेफिनेटली शो haloform reaction. This compound will definitely show haloform reaction. है वो देखते हैं, लेकिन ये तुम याद रखना, इस तरह का ग्रुप हो डेफिनेटली ये हेलो फॉर्म करेगा। कैसे सर, कैसे आप चमत्कार कर दिए? देखो बताते हैं कैसे चमत्कार हुआ। ये जो कॉम्बिनेशन है ना रिएजेंट का, ये जो कॉम्बिनेशन है रिएजेंट का, इनऑर्गेनिक में ही बताएंगे जब हैलोजेंस पढ़ा रहे होंगे तुमको। ये दोनों रिएक्ट करके यार एक्चुअली बनाता है NaOH, ठीक है, NaOH, और साथ में ये ब्रैकेट वाला ऑक्सीजन, अर्पित राज, ये ब्रैकेट वाला ऑक्सीजन जनरेट करता है। मतलब यस कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, it behaves as an oxidizing agent। ये किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। किसी तरह बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो बेटा ये 2 डिग्री का दारू है ना, और इसको तुम अगर नेसेंट ऑक्सीजन दे दोगे तो ये 2 डिग्री का दारू कीटोन में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा? यस कीटोन से 2 डिग्री का दारू, याद होगा LiAlH4 का जलवा, NaBH4 का जलवा, कि भूल गए? अरे भूल गए, NaBH4 LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट, अल्डिहाइड कीटोन को 1 डिग्री, अल्डिहाइड को 1 डिग्री दारू, कीटोन को 2 डिग्री का दारू। यस सर। दारू ऑक्सीडाइज हो किसमें जाएगा? 2 डिग्री का दारू है ये, तो 2 डिग्री का दारू इसमें चला गया, और उसके बाद फिर H2NaOH हेलोफॉर्म प्लस CH, ये हेलोफॉर्म प्लस RCOONA। बुझ गया बात तुम लोग? जल्दी बोलो। यस चलो यस तो याद रखना, इस चीज को याद रखना, इस चीज को याद रखना, बोलना मत। मेंस का सब क्वेश्चन बता रहे हैं तुम लोगों को, एडवांस का भी साथ साथ, एडवांस का सिंगल करेक्ट। भूल के भी यार मरते दम तक ये क्वेश्चन गलत मत कर देना एग्जाम। हाँ फालतू बात यार। हाँ भाई, विल इट शो हेलो फॉर्म रिएक्शन? तो आंसर क्या बोलोगे? चिल्ला के एकदम यस, 100%, 100% इट विल शो हेलो फॉर्म, इट विल शो हेलो फॉर्म। ठीक है, क्यों बेटा? ये लिविंग ग्रुप है और तुम दे रहे हो NaOH, NaOH इस पर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर। बेटा ये हेलोफॉर्म करता है ना, इसको मिल गया नेसेंट ब्रैकेट वाला ऑक्सीजन, तो ब्रैकेट वाला ऑक्सीजन जो है ये बना दिया, उसके बाद असली हेलोफॉर्म शुरू। चलो बुझाया बात? हर तरह से सोचना है, तात्पर्य ये है। तो विल इट शो हेलो फॉर्म? यस इट विल शो हेलो फॉर्म। लिविंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो ये वाला यूनिट तुम पहचान लो, फोटो खींच लो एकदम नाग नागिन की तरह, ठीक है? ऐसे गोला मार लेना लाल पेन से कॉपी में या कोई भी पेन से, अलर्ट आ जाना, अलर्ट हो जाना चाहिए। तो ये देखते हैं
CH3CH लिविंग ग्रुप CH3CHOH हेलो फॉर्म करेगा।